आइए जल्दी से, ये क्लास शुरू होने वाली। राधे राधे, राधे राधे गुरु जी, राधे राधे बेटा, राधे राधे। राम राम सर बेटा, राम राम। गोपाल राम राम बेटा, राम राम। हिम्मत राम राम बेटा, मेगा राम राम सर बेटा, राम राम। लखन राम राम सर बेटा। बहुत सारा आ गए क्या? जल्दी से कमेंट करते रहो ताकि हम भी आगे चलते रहे। आज तो बहुत जल्दी 50 आ गए हैं सर। दिव्यांश हाँ बेटा, आने दो पूजा मैना, बहुत सारे आ गए। तो अधिकतर कमेंट हाई में आता है, इसलिए मैं नाम नहीं ले पाता हूँ। नहीं तो नाम तो ले लेता हूँ। नहीं, कोई खास कमेंट हो तो उसका नाम लिया जाता है। अब मान लो आप तो हाई राम राम राधे राधे ये कमेंट ज्यादातर आते हैं, ठीक है। अब इसका बोलो, जैसे कि किसी बंदे ने कि अगर हाथ जोड़कर विनती करूँ सर मैं आपसे क्लास अपलोड कर दीजिए। बेटा विनती मत करो, भगवान का हाथ जोड़ कर देंगे बेटा, कर देंगे। टेक्निक टाइम से करवाएंगे जान जल्दी, आपकी क्लास अपलोड कर दी जाएगी, ठीक है बेटा। हाँ चलो देखो, 50 आ गए। हाँ, पायल सेन बोल रहे थे 50 आ गए, कोई बात नहीं, आने दो देवेंद्र आ गए, खुशी आ गए, पूजा आ गए, आने दो, ठीक है। चलो देखो, अब बड़े उद्योगी की विशेषता पर देखो। बड़े उद्योगी की क्या, हाँ बड़े उद्योगी की विशेषता देखते हैं, उसके बाद हम आगे चलेंगे। 4 विशेषताएं एक समूह अर्थव्यवस्था होती है, उसके बाद तुरंत टॉपिक समाप्त हो जाता है। देखो, बड़े उद्योग की विशेषता में पढ़ेंगे अपन, पहला पढ़ेंगे कौशल का विशिष्टीकरण। कौशल का विशिष्टीकरण, 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 और एक पढ़ेंगे यंत्रीकरण। क्या पढ़ेंगे? यंत्रीकरण, ठीक है टाबरो, यंत्रीकरण पढ़ेंगे, ठीक है। कौशल का विशिष्टीकरण या यंत्रीकरण पढ़ेंगे, 2 पढ़ लेंगे। इसके बाद 2 और बचेगी अपने, एक प्रौद्योगिकी नवाचार है, वो तो संगठन नामटाचार है, स्तरीकरण होता है। देखो इसमें क्या होता है, कौशल का विशिष्टीकरण में क्या होता है, इसमें ये होता है कि जो उद्योग होता है, जिसमें उद्योगों का उत्पादन बड़े पैमाने का होने के कारण, बड़े पैमाने का होने के कारण वहां कौशल का विशिष्टीकरण हो जाता है। वो उद्योग बड़ा होता है तो वहां कौशल का विशिष्टीकरण, प्रदूषण फैलता है वहां पर, ध्वनि होती है, वायु होता है, धुआं प्रदूषण होता है, तो वहां पर प्रदूषण फैलता है तो कौशल का विशिष्टीकरण कब निपटान हो जाता है, उसके बारे में आपको जानकारी मिले। देखो आधुनिक उद्योगों में है ना, आधुनिक उद्योगों उत्पाद बड़े होते हैं। क्या उत्पाद क्या होते हैं? उत्पाद क्या होते हैं? बड़े होते हैं। उत्पाद क्या होता है? आधुनिक उद्योगों में उत्पाद क्या होता है? बड़े होने के कारण। आधुनिक उद्योगों में क्या होता है? जो आधुनिक उद्योग होते हैं, क्या होते हैं? उद्योग होते हैं, उस उद्योग के क्या होता है? उत्पाद क्या होते हैं? बड़े होते हैं। और बड़े होने के कारण वहां पर क्या हो जाता है? कौशल का विशिष्टीकरण हो जाता है। क्या हो जाता है वहां पर? कौशल का विशिष्टीकरण हो जाता है। क्या हो जाता है वहां पर? कौशल का क्या हो जाता है? विशिष्टीकरण हो जाता है। ये बात याद रखना। आधुनिक उद्योग क्या उत्पादन क्या होता है? बड़े होते हैं, बड़े होने के कारण वहां पर क्या होता है? कौशल का विशिष्टीकरण हो जाता है। मतलब कि वहां पर वायु प्रदूषण हो जाता है, वहां पर प्रदूषण हो जाता है वहां पर, और क्या होता है वहां पर? वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण हो जाता है वहां पर, बहुत सारे कार्य हो जाते हैं, कचरा निपटान हो जाता है, कचरा हो जाता है, तो इस प्रकार के कार्य हो जाते हैं वहां पर। तो क्यों हो जाता है? बड़े उद्योगों के कारण हो जाते हैं। फिर दूसरा पॉइंट ये कहता है आपका कि प्रत्येक कारीगर, वहां का जो प्रत्येक कारीगर होता है वे केवल एक ही प्रकार का कार्य करता था। एक ही प्रकार का क्या करता है? एक ही प्रकार का क्या करता है? कार्य करता है। क्या करता है? कार्य। एक ही प्रकार का क्या करता है? कार्य करता है। बस बात तो समझना, इसमें क्या होता है? कार्यकर एक ही प्रकार का क्या करता है? इसमें कार्य करता, कार्य की, जैसे वो कार्य करो उसको मशीन को साफ करना, उसको मशीन को साफ करना। वो कारीगर दीवार की क्यों नहीं करता? दीवार को साफ करना चाहिए। वो कारीगर अगर अलग कार्य करता उसको परमानेंट एक ही कार्य करना चाहिए, दूसरे कार्य को हाथ में लगाना चाहिए, ठीक है। अब अगला देखो, इसमें कारीगर जो होता है, इसमें जो कारीगर होता है निर्दिष्ट निर्दिष्ट होता है, निर्दिष्ट होता है। क्यों? निर्दिष्ट कार्य के लिए वो प्रशिक्षित होता है। निर्दिष्ट कार्य के लिए प्रशिक्षित होता है। क्या होता है? प्रशिक्षित होता है, तैयार होता है। आने वाला जो कार्य निर्दिष्ट है तैयार, अगले कार्य के लिए, क्या होता है? तैयार होता है। अगले कार्य के लिए क्या होता है? प्रशिक्षित है ना, तैयार होता है। अगले कार्य के लिए क्या होता है? तैयार होता है। बस ये परिभाषित अच्छा रखना है, क्या करना है भाई। मैं ये बोल रहा हूँ ना, कौशल का विशिष्टीकरण देख लेना आप। मैं ज्यादा लंबा टॉपिक नहीं, इधर इसमें बड़े उद्योग, आधुनिक उद्योग के उत्पाद क्या होता है? बड़े होते हैं। आधुनिक उद्योग के उत्पाद क्या होता है? बड़े होते हैं।
और बड़े होने के कारण कौशल का क्या हो जाता है, विशिष्टीकरण हो जाता है। अब विशिष्टीकरण में कचरा फैलाता है, वहाँ कचरा होता है, वहां पर ध्वनि प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण होता है, हर प्रकार का प्रदूषण हो जाता है। ठीक है, कार्यकर क्या होता है, बड़े उद्योग की विशेषता ही तो यह थी। कार्यकर प्रत्येक कार्यकर से एक प्रकार का क्या करता है, कार्य करता है, और कार्यकर निर्दिष्ट होकर के निर्दिष्ट कार्य के लिए प्रशिक्षित होता है ना, प्रशिक्षित होता है, प्रशिक्षित होते रहते हैं, यानी कि अलग कागज से तैयार हो जाते हैं, उसको पता कारीगर को वहां जाकर वो सफेद और तुरंत तैयार हो जाता है। ठीक है, अगले कार्य के लिए तैयार हो। यंत्रीकरण, अब आधुनिक उद्योगों में यंत्रीकरण की आवश्यकता होती है। आधुनिक उद्योग में को कार्य पूरा करने में यंत्रीकरण की क्या होती है, मशीनरी की आवश्यकता होती है। जो उद्योग होते हैं, इससे तात्पर्य होता है जो किसी कार्य को पूरा करने में, या तो किसी जो कार्य होता है, किसी कार्य को जो पूरा करने में, यानी उद्योगों का जो कार्य होता है उसका पूरा करने में किसकी आवश्यकता होती है, मशीनों की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है इसमें, मशीनों की। आप बोलोगा मशीनरी क्यों आवश्यकता भाई होती है, मान लीजिए आप कोई बड़े बड़े बिल्डिंग डाल रहे हो, बड़े बड़े उद्योग कर रहे हो, तो उसमें आवश्यकता होती है भाई, आप पहाड़ को काटो, बड़ी जो कुछ भी हो उसको बेंडिंग करो, लोहे, तो उसमें यंत्रीकरण की आवश्यकता होती है। आधुनिक उद्योग में यंत्रीकरण की आवश्यकता, कुछ भी कार्य करें, फर्नीचर का कार्य, लोहा का कार्य, उसमें यंत्रीकरण की आती है, आवश्यकता होती है प्रत्येक। और ये यंत्रीकरण क्या होते हैं, स्वचालित यंत्रीकरण पर निर्भर होते हैं। यंत्रीकरण पे क्या होते हैं, स्वचालित यंत्रीकरण पे क्या होते हैं, निर्भर रहते हैं, तो निर्भर रहते हैं। ये बात याद रखना, बस 3 शब्द याद रखना आधुनिक उद्योगों में। ठीक है, परिभाषा कैसे भी बना सकते हो, आपके हाथ में होती है। ठीक है भाई, जो मैटर जो सही होता है मैं यहाँ बता देता हूँ। जो आपको किताबों में मिलता है एनसीईआरटी में, वो जो पेपर के अकॉर्डिंग आता है वो मैं यहाँ बता दूं। बाकी आप इसका ये भी लगा सकते हो, आधुनिक उद्योगों कार्य को पूरा करने के लिए मशीनों की आवश्यकता होती है, और यंत्रीकरण स्वचालन पर जो निर्भर होती है उसकी अवस्था पर निर्भर होते हैं। ठीक है, अगला देखो। अगला तो देखना पड़ेगा, बिना देखे तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि अपन को तो पूरा भी करना होता है। तो जल्दी जल्दी देखो देखो। ए दोस्त तू भूल मत जाना हमको, हम तेरे लिए खड़े हो जाते हैं, और मैसेज नहीं करते तो क्या हुआ, हम आपको हर पल याद कर, वाह कर क्या दुआ। देखो यंत्रीकरण बता दिया। अब देखो प्रौद्योगिक नवाचार, प्रौद्योगिकी नवाचार, नवाचार। ठीक है, एक और होता है संगठनात्मक ढांचा, संगठनात्मक ढांचा व स्तरीकरण, स्तरीकरण होता है। ठीक है, स्त्री नहीं बोल रहा बेटा, स्तरीकरण बोला है। ठीक है, इसमें देखो 2 विशेषता और ये पढ़ लेते हैं। प्रौद्योगिक नवाचार, ठीक है, आधुनिक उद्योग के लिए नया ज्ञान का प्रयोग किया जाता है। अब आधुनिक उद्योग के लिए प्रौद्योगिक नवाचार का मतलब होता है नई नई चीजों का उपयोग करना, नई नई मशीनों का उपयोग करना होता है। ठीक है, अब उसमें प्रदूषण वाला जैसे प्रदूषण नहीं फैला। आइए देखो 2-4 बात इधर भी देख लेते। इधर देखो प्रौद्योगिक नया नवाचार, आधुनिक उद्योग के लिए नया विकासमान, नया तकनीकी ज्ञान का प्रयोग करना डालता, तकनीकी ज्ञान का प्रयोग करना पड़ता है, और शोध का प्रयोग करना पड़ता है, शोध का प्रयोग करना पड़ता है। विकासमान व्यक्तियों को शामिल किया जाता है। विकासमान युक्ति को क्या किया जाता है, इसमें सम्मिलित किया जाता है। युक्ति को क्या किया जाता है, सम्मिलित किया जाए। नए तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता है, प्रौद्योगिकी नवाचार, नया उद्योग स्थापित कर रहे हो आप, मान लीजिए यहाँ पर कुछ उद्योग आपके पास पहले स्थापित है, तो उसमें तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है, टेक्नोलॉजी की आवश्यकता। प्रौद्योगिकी नवाचार है नई नई टेक्नोलॉजी या प्रौद्योगिकी नए उद्योग में टेक्नोलॉजी या इसमें शोध की विकास मजदूर वगैरह की आवश्यकता। विकास माने में विकास करना पड़ेगा, नई नई व्यक्ति की आवश्यकता, जिसमें क्या होता है विनिर्माण। मैंने आपको बताया था विनिर्माण यानी कि हस्तशिल्प से लेकर लोहा इस्पात का जो कार्य होता है वो विनिर्माण के अंतर्गत माना जाए, चाहे यांत्रिक यान हो चाहे कौन सा भी यान। ठीक है, वो विनिर्माण के अंतर्गत माना जाता है। तो इसमें जो तकनीकी ज्ञान शोध में उसका अनुसार ये किस पर निर्भर, विनिर्माण के अंतर्गत आता है। ठीक है, विनिर्माण की गुणवत्ता के अनुसार, विनिर्माण की जो गुणवत्ता होती है, गुणवत्ता के अनुसार
नियंत्रण करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? नियंत्रित करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? इसमें जो गुणवत्ता होती है, मान लीजिए तकनीकी ज्ञान, आपके विकास मान शोध सब कुछ आपका तो आपके पास, तो ये किस पर निर्भर करता है? विनिर्माण के ऊपर निर्भर करता है। तो विनिर्माण के ऊपर निर्भर, तो इसमें गुणवत्ता वाला होता है, गुणवत्ता को नियंत्रित करना पड़ता है। मान लीजिए किसी का गुण होता है, कोई भी होता है, जो मनुष्य होता है, उसको नियंत्रित करना पड़ता है। ये वाली बात है। आगे देखो, किसमें होता है? गुणवत्ता पर निर्भर। लेकिन इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है? प्रदूषण को समाप्त करना पड़ता है। इसमें प्रदूषण को समाप्त करना होता है, निस्तारण करना पड़ता है, अपशिष्टों का निस्तारण करना पड़ता है, अपशिष्टों कचरा वगैरह का, अपशिष्टों का निस्तारण करना पड़ता है, कचरा वगैरह का ये निस्तारण करना पड़ता है। इसमें ये इसकी क्या होती है? परिभाषा होती है। बस ये हो गया विकास में। अब क्या ज्यादा हार्ड है कि मेरे को तो बताओ, क्या हार्ड है? प्रौद्योगिकी नवाचार, आधुनिक उद्यम में नया तकनीकी ज्ञान, विकास और युक्ति को सम्मिलित किया जाता है, जिसमें विनिर्माण की गुणवत्ता को नियंत्रित करना पड़ता है, प्रदूषण को रोकना पड़ता है। प्रदूषण पर क्या होता है? स्थिरीकरण करना पड़ता है, स्तरीकरण करना पड़ता है, स्थिरीकरण करना पड़ता है, स्थिरीकरण रोकना पड़ता है, अपशिष्टों को समाप्त करना पड़ता है। तो इसकी बात, इस प्रकार की बात है। संगठनात्मक ढांचा वह स्तरीकरण होता है। ठीक है, संगठनात्मक ढांचा वह स्तरीकरण होता है। देखो, आधुनिक उद्योग क्या होते हैं? इससे तात्पर्य के जो बड़े पैमाने के जो उद्योग होते हैं, ये बड़े पैमाने के उद्योग क्या होते हैं? बड़े पैमाने के जो उद्योग होते हैं वे किस पर निर्भर होते हैं? बड़े पैमाने उद्योगों के लिए विनिर्माण पर। क्या होते हैं? बड़े पैमाने। संगठनात्मक ढांचा का मतलब होता है, मान लीजिए कोई आपके पास किसी कंपनी होती है, क्या होती है? आपके पास कंपनी होती है, तो उसका क्या नक्शा बनाया जाता है? नक्शा होता है, नक्शा जानते हो? जैसे आपने कंपनी बनाई, आपने कोई मकान बनाया, तो संगठनात्मक ढांचा स्तरीकरण करना पड़ता है। यानी कि आपको पहला मकान के लिए नक्शा बनाना पड़ता है। तो इस संस्था यानी उद्योग क्या होती है? संस्था होती है, तो उसके लिए आपको नक्शा बनाना पड़ता है, क्योंकि कितनी जगह चाहिए, कितनी नहीं चाहिए, कहाँ पर क्या होगा, कहाँ पर क्या नहीं होगा, तो उसका नक्शा बनाना चाहिए। तो उसके ऊपर बात चलेगी आपकी। ठीक है, संगठनात्मक ढांचा वे इस तरह का, यानी बड़े पैमाने के जो उद्योग होते हैं विनिर्माण पर क्या होते हैं? निर्भर होते हैं। किस पर होते हैं? विनिर्माण पे क्या होते हैं? वो निर्भर होते हैं। विनिर्माण पे क्या होते हैं? निर्भर होते हैं। और विनिर्माण पर तो वो निर्भर रहते हैं। क्या होते हैं? विनिर्माण पे निर्भर रहते हैं। विनिर्माण में संगठनात्मक ढांचा क्या आता है? विनिर्माण में ये भी इसमें आता है संगठनात्मक क्या आता है? इसमें ढांचा क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बड़ा, यानी कि वहां पर जो मानचित्र होता है, तो संस्था का मानचित्र, वो कंपनी होता है, वो क्या होनी चाहिए? संगठनात्मक ढांचे में क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वो बड़ा होना। और पूंजी, इसमें जो पूंजी होती है, पूंजी निवेश अधिक होती है। इसमें पूंजी निवेश अधिक कर्मचारियों पर निर्भर होती है। कर्मचारी, प्रशासन कर्मचारी अधिकारियों का निर्भर होती है। कर्मचारी, अब तक समझे कर्मचारी कौन है? कर्मचारियों, इसमें जो कर्मचारी होती है वो भी ले सकते बात, नहीं ले सकते? क्या ले सकते? कर्मचारी, जैसे कि मैंने आपको एक उद्योग पढ़ाया जिसमें सरकार और एक निजी कंपनी मिलकर उस उद्योग को क्या संचालित करती। कौन सा उद्योग? संयुक्त क्षेत्र उद्योग, यानी सरकार और निजी। तो वही बात है, इसमें कर्मचारी यानी सरकार भी चला रही है और इसमें एक व्यक्ति भी चला रहा है, दोनों के पूंजीगत का वो उद्योग चल रहा है। उसका कर्मचारियों का जो क्या होता है? अधिकारी कर्मचारियों का बहुमूल्य होता है। कर्मचारी अधिकारियों का बहुमूल्य होता है। ये लो टाप, ये इसकी परिभाषा बहुमूल्य होता है, यानी पैसा होता है, उनका योगदान होता है। ठीक है, वो बात संगठन ढांचे से ये पता चला, संगठन ग्रुप होता है, संस्था होती है, उसका स्थापना के लिए वो किसका अंतर्गत? संगठन ढांचा बड़ा होता है, पूंजी की अधिक आवश्यकता होती है, कर्मचारी और बहुमूल्य से भी इसको प्राप्त किया जाता है, वो भी इसको स्थापित कर सकती है, संस्था में शामिल हो सकती है। बस ये वाली बात एक बार हो देख लो इसको। संगठनात्मक ढांचा स्तरीकरण, आधुनिक उद्योग या इससे तात्पर्य है कि बड़े पैमाने के उद्योग विनिर्माण में संगठनात्मक ढांचा बड़ा हुए पूंजी विनिर्माण में, यानी कि जो हस्तशिल्प से लेकर जो लोह इस्पात उद्योग होता है वे संगठनात्मक ढांचा बड़ा, अधिक पूंजी यानी पूंजी निवेश भी अधिक होती है। पूंजी निवेश अधिक कर्मचारियों का क्या होता है? उसमें बहुमूल्य, पूंजी निवेश अधिक कर्मचारियों का बहुमूल्य होता है।
आगे देखो समूहन अर्थव्यवस्था। बस ये हो गया पूरा। इसमें क्या चाहिए आपको, मेरे को ये बताओ चलिए। मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूँ, नोट्स बनवा देता हूँ, फिर भी ये क्या बात है? मतलब कमेंट तो नहीं आ रहे थे, बंद हो गए हैं, बहुत सियाना टावर है और नहीं पढ़ाई का टावर क्या अगर बंद कर दे तो एक और समूह अर्थव्यवस्था। बस समूह, समूह अर्थ व्यवस्था, ठीक है। अब समूह अर्थ व्यवस्था क्या से क्या साथ है? समूह, समूह अर्थव्यवस्था प्रधान उद्योगों की समीक्षा के अनुसार, प्रधान उद्योग होता है, क्या होता है इसमें? प्रधान उद्योगों की समीक्षा के अनुसार, प्रधान उद्योगों की जो समीक्षा होती है ना, उसको जो सीमा होती है, समीक्षा होती है, उसकी समीक्षा के अनुसार अन्य समीक्षा को अन्य अन्य अनेक उद्योग, जो अन्य होता है, जो अनेक उद्योग होते हैं, अनेक उद्योगों की क्या होती है? समूह अर्थव्यवस्था। अनेक उद्योग होती है, अनेक उद्योगों की क्या कहलाती है? इसमें समूह अर्थव्यवस्था कहलाती है। अनेक उद्योगों का, अनेक उद्योगों का बहुमूल्य, सॉरी, अनेक उद्योगों का क्या होता है? लाभान्वित होना। क्या होना? लाभान्वित होना, लाभ मिलना, लाभान्वित, लाभान्वित होना, लाभान्वित होना यानी कि लाभ मिलना। उद्योगों से क्या मिलना चाहिए? अपन को लाभ मिलना चाहिए। भाई आप एक प्रधान उद्योग आपके पास, पर्सनल एक उद्योग है, इसकी समीपता है, आपके पास सीमा है इसकी समाप्त, ये समीपता इसके पास समाप्त हो रहा है धीरे धीरे, यहाँ पर इसके पास है ये समीपता है, समीपता स्थित आपके पास है, प्रधान उद्योग आपके स्थित है, समीपता स्थित आपके समीप स्थित है। आपने अनेक उद्योगों डाला है, अनेक उद्योगों डाला है, अनेक उद्योगों के लाभान्वित होना, अनेक उद्योगों का जो लाभान्वित होना, उससे क्या लाभ मिलता है? वो क्या कहलाती है? समूह अर्थव्यवस्था कहलाती है। ठीक है, लिखो भाई, अभी अभी लिख लेते हैं भाई, ज्यादा टाइम तो नहीं हुआ ना अभी। जल्दी से लिखो, लिखना तो पड़ेगा। हेडिंग डालो बड़े उद्योग विशेषता। विशेषता ये लो, पहला देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन का विशेषीकरण। आधुनिक उद्योगों, आधुनिक उद्योगों, आधुनिक उद्योगों की, आधुनिक उद्योगों, आधुनिक उद्योगों का उत्पादन बड़ा होने के कारण, होने के, होने के कारण कौशल का विस्तारीकरण हो जाता है, हो जाता है। वो क्या कहलाता है? कौशल का विस्तारीकरण कहलाता है। ठीक है, गुड। प्रत्येक कारीगर, प्रत्येक कारीगर नियंत्रण, नियंत्रण एक ही कार्य करता है, एक ही कार्य करता है। दूसरा लिखो, तीसरा पॉइंट लिखो, आखिरी पॉइंट है, जल्दी लिखते चलो साथ साथ। कारीगर निर्दिष्ट, निर्दिष्ट कार्य के लिए, कार्य, कार्य के लिए, कार्य के लिए प्रशिक्षित होते हैं, प्रशिक्षित होते हैं। ये लो जल्दी लिखो, तो आपके पास इतना टाइम लगता है क्या भाई? कितना है? मैंने 1 सेकंड में, 2 सेकंड में, 5 सेकंड में लिख दिया होगा। 1 मिनट में तो लिखा होगा ना 5 सेकंड वाली बात को। हाँ, कमेंट बेटा जब पढ़ाऊँ तब कमेंट नहीं करे, यथावत रूप से बंद कर दिया जाए कमेंट। नहीं लिख लेना, वो तो क्या है बात है ना।
यंत्रीकरण अगला लिखो, दूसरा लिखो यंत्रीकरण, दूसरे से इसका लिखो यंत्री। ये लौटा आधुनिक उद्योगों के कार्यों को पूरा करने में मशीनों की आवश्यकता होती है और स्वचालित यंत्रीकरण निर्भर रहते हैं। ये लो आप लोग जल्दी से लिखो। मैं बोलता हूँ आवाज आ जाती है ना, लिख लिया करता हूँ। अगला देखो, प्रौद्योगिकी नवाचार। प्रौद्योगिकी नवाचार ठीक है। आप प्रौद्योगिकी नवाचार आधुनिक उद्योगों के लिए नया यानी नया तकनीकी ज्ञान, तकनीकी ज्ञान, शोध विकासमान जिसमें विकासमान पर निर्भर होते हैं, विकासमान निर्भर होते हैं जिसमें विकासमान विनिर्माण की गुणवत्ता के अनुसार विनिर्माण, थोड़ा सा ध्यान, विकासमान विनिर्माण की गुणवत्ता को नियंत्रित करता है, नियंत्रित करता है। ठीक है। प्रदूषण को दक्षता को समाप्त करता है, दक्षता को समाप्त करता है, दक्षता को समाप्त करता है। प्रदूषण को समाप्त करना, समाप्त आपका भी समाप्त आदि होता है, आदि कार्य मुख्य होते हैं। ये लो लिखते चलो, बस एक और बचा अपना, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। आप तो है ना, ले लो जल्दी, 1 2 3 गो ले लिया स्क्रीनशॉट। ठीक, ब्रेक लगा लो, यहाँ पे रोक लो इसको। ठीक है, रोक लिया करो, अपलोड होने के बाद स्क्रीनशॉट ले लो। इन्हें बोल के लिखवाता हूँ तब लिख
इसलिए आगे, ठीक है। अगला संगठन नामटा ढांचे संगठनात्मक ढांचा में स्थिरीकरण, संगठनात्मक स्थिरीकरण। इसमें देखो आधुनिक उद्योगों को इससे तात्पर्य है कि किसी से ये जमेगा या नहीं जमेगा बेटा, 2 मिनट समय दो, जमना चाहिए आपको। संगम बता दे। आधुनिक उद्योगों को बड़े पैमाने पर आधुनिक उद्योगों का तात्पर्य है कि बड़े पैमाने के उद्योग बड़े पैमाने के विनिर्माण में संगठनात्मक ढांचा बड़ा निवेश अधिक कर्मचारियों प्रशासनिक अधिकारियों वर्गों का बहुमूल्य होता है। ये लो आप जल्दी से कमेंट करो। आखिरी बचे आपके पास, अब समय नहीं बचे, हेडिंग डालो। समूह अर्थव्यवस्था, ये बेटा आप लोग समूह अर्थव्यवस्था, समूह अर्थव्यवस्था। समूह अर्थव्यवस्था, ठीक है। समूह अर्थव्यवस्था प्रधान उद्योगों के लिए प्रधान उद्योगों की समीक्षा कारण प्रधान उद्योगों के समीक्षा से अन्य उद्योगों पर प्रधान उद्योगों की समीक्षा से अन्य उद्योगों को लाभान्वित होना अर्थव्यवस्था यह लौटावत समाप्त हो। बाकी कल पढ़ेंगे धुएं की चिमनी वाला उद्योग। धुएं की चिमनी वाला उद्योग तब जानते हो, जैसे कि झालरा पटन में चिमनी थर्मल पावर प्लांट, समझ गए अब, है ना। समूह अर्थ प्रधान उद्योग की समीक्षा से अन्य उद्योगों को लाभान्वित होना समूह अर्थव्यवस्था है। अन्य उद्योगों से लाभ होना सदुपाय की साधन। जय श्री कृष्ण।